हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने लास्ट वीडियो में वीडियो नंबर 1 में ये देखा था कि नाउन्स क्या होते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन्स देखे थे हमने। तो जैसे वीडियो नंबर 1 के एंड में मैंने कहा था कि हम अभी एक्सरसाइजेस करेंगे इन नाउन्स के, ठीक है। तो अभी चलो एक्सरसाइजेस करेंगे। तो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सो चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। नंबर 1, एज ब्लैक एज डैश। ओके, तो क्या होता है एज ब्लैक एज? आइस, कोल, लाइट एंड डार्क। ब्लैक क्या होता है बताइए? बी, करेक्ट ऑप्शन इज बी, कोल। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, वी सेलिब्रेट होली इन डैश। अभी होली क्या होता है? फेस्टिवल, राइट। तो होली का फेस्टिवल हम कब सेलिब्रेट करते हैं? ऑप्शंस दिए गए हैं, संडे, टुडे, डे एंड मार्च। तो अभी होली जो है हर डे में तो आता नहीं है, हर संडे को आता नहीं है, हर डे में नहीं आता है, वो मार्च मंथ में ही आता है, मार्च मंथ में ही आता है। तो उसका करेक्ट आंसर है मार्च, ठीक है। आई सॉ अ डैश ऑफ पपीज नियर द पार्क। ऑप्शंस है गैंग, पैक, लिटर और आर्मी। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या है? सोचिए, हमने ये लास्ट वीडियो में पढ़ा था। तो इसका करेक्ट आंसर है लिटर। पपीज का ग्रुप को हमेशा लिटर बोलते हैं। सो करेक्ट आंसर इज आई सॉ अ लिटर ऑफ पपीज। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, चूज द टाइप ऑफ नाउन गिवन इन बोल्ड इन द सेंटेंस। तो जो कुछ भी बोल्ड में दिया गया है, तो यहाँ पे गैंगीज देखो बोल्ड में दिया गया है। तो ये किस टाइप का नाउन है ये हमें बताना है, ठीक है। चूज द टाइप ऑफ नाउन, ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है द गैंगीज इज अ होली रिवर इन इंडिया। तो ये गैंगीज जो है इन्होंने बोला है आपको ये बताना है किस टाइप का नाउन है, वेदर इट्स अ कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन और नन ऑफ दीज, ठीक है। तो गैंगीज क्या है? ये एक रिवर है इंडिया में। तो सिर्फ रिवर नहीं है बल्कि इन्होंने रिवर का नाम दिया गया है, ठीक है। तो हमने वीडियो नंबर 1 में देखा था कि अगर किसी नाउन का अगर नेम हम स्पेसिफिकली बोलते हैं तो वो बन जाता है प्रॉपर नाउन, इसलिए गैंगीज हो जाएगा प्रॉपर नाउन। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस परफॉर्म्ड हियर लास्ट नाइट। तो यहाँ पे बैंड ऑफ म्यूजिशियंस जो बोल में है, ठीक है, ये किस टाइप का नाउन है ये हमें बताना है। तो बताइए कौन सा है? ऑप्शन है कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि अब बैंड ऑफ म्यूजिशियंस बताया गया है, राइट। तो ये है कलेक्टिव, बहुत सारे म्यूजिशियंस परफॉर्म कर रहे हैं इसलिए कलेक्टिव नाउन। ओके, ये भी हमने वीडियो नंबर 1 में पढ़ा था। तो जो जो हमने वीडियो नंबर 1 में पढ़ा था उसी के बेसिस पे ये सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो ये सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन क्या है ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लास्ट वीडियो में हमने ये भी पढ़ा है कि जो कोई भी नाउन एस से एंड होता है या एस एस से एंड होता है या एस एच से एंड होता है, सी एच से एंड होता है, एक्स से एंड होता है या ओ से एंड होता है, उनका अगर हमें प्लूरल फॉर्म करना है तो उनके ये लास्ट अल्फ़ाबेट्स निकाल के उनमें एस जोड़ देते हैं तो वो प्लूरल फॉर्म बन जाता है, ठीक है। उसी तरह अगर कोई नाउन एफ से एंड होता है या एफ ई से एंड होता है, उनके ये अल्फ़ाबेट्स निकाल के वी एस जोड़ते हैं तो वो प्लूरल नाउन बन जाते हैं। तो आगे अपन जाते हैं एक्सरसाइजेस पे। ओके, तो देखिए अभी यहाँ पे नया क्वेश्चन आया है, डायरेक्शंस, चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ द नाउन। तो जो वर्ड दिया गया है उसका हमें प्लूरल फॉर्म चूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे चेरी, CHERRY, ठीक है। तो वाई से एंड हो रहा है तो रूल क्या बोलता है? इसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा? जो भी वर्ड वाई से एंड होता है उसका अपन प्लूरल फॉर्म करते हैं, उससे हटा के IES से। तो इसका करेक्ट आंसर है चेरीज, ऑप्शन नंबर बी। ओके, आई बात समझ में? जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो ये थीफ, थीफ यानी क्या होता है? चोर, ठीक है। तो ये देखो एफ से एंड हो रहा है तो इसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा? रूल के हिसाब से एफ को हटा दो और VES जोड़ दो तो थीव्स। सो ऑप्शन इज करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बंच। ये नाउन देखो CH से एंड होता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला था इसी वीडियो में, CH से एंड होने वाला जो नाउन है उसका प्लूरल फॉर्म में हम जोड़ देंगे ES तो वो बन जाएगा bunches. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट bunches, ठीक है। तो एक्चुअली CH से एंड हो रहा है, ठीक है। तो रूल में हमने देखा था
सॉरी। तो रूल में हमने देखा था कि अगर सी एच से एंड होता है, ठीक है, तो ई एस जोड़ते हैं तो बंच का प्लूरल फॉर्म हो गया बंचेस। तो करेक्ट ऑप्शन आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। आई नीड अ कप ऑफ डैश। आई नीड अ कप ऑफ टी, टीज, टीज या ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? अ कप ऑफ, बताइए, कप ऑफ टी। ऑप्शन नंबर 1 विच इज ए, टी ई ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आई हैव मेनी डैश टू कलर दिस पिक्चर। मेरे पास बहुत सारे डैश है इसे कलर करने के लिए। सो आई हैव मेनी, क्या बोलेंगे? क्रेयॉन बोलेंगे, क्रेयॉन्स बोलेंगे, क्रेयॉनीज बोलेंगे या क्रेयॉनवेस बोलेंगे? करेक्ट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2 विच इज बी, क्रेयॉन्स। आई हैव मेनी क्रेयॉन्स, क्योंकि क्रेयॉन का फुल फॉर्म, करेक्ट फुल फॉर्म और प्लूरल फॉर्म जो है वो है क्रेयॉन्स। ओके, तो अभी हम वापस से एक्सरसाइजेस पे जाएंगे यहाँ पे। सो क्वेश्चन नंबर 1, ओके, चूज नाउन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। इसमें से कौन सा नाउन है? क्लाउन, क्राई, हिम और टू। ओके, क्लाउन यानी क्या होता है? जोकर। क्राई यानी क्या? रोना। हिम यानी वो। डी टू, टू यानी वो बताता है कि कितने, लाइक कितना नंबर, वो टू बता रहा है। तो क्लाउन यानी क्या होता है? जोकर। तो जोकर क्या हो गया? ये टाइप का कॉमन नाउन हो गया। तो करेक्ट आंसर है ए। नंबर 2, शाउट, लाउड, पेपर और सिंग। तो ये सारे जो है, ये शाउट यानी क्या? चिल्लाना। लाउड यानी जोर से। सिंग यानी गाना। पेपर यानी उसके हम देख सकते हैं। तो वो हो गया कॉमन नाउन, इसलिए नाउन है पेपर। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3 और सी विच इज पेपर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गो, हाउस, काइंड एंड वॉट। इसमें से हम क्या देख सकते हैं? बी, हाउस को देख सकते हैं। तो हाउस हो गया हमारा नाउन। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2 बी विच इज हाउस। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4, इसमें से कौन सा नाउन है? तो सारे क्वेश्चन यही है 5 तक, ठीक है। तो हियर, ब्रेवली, इट एंड चाइल्ड। तो ये सारे चीजें हम देख नहीं सकते। ए, बी और सी हम देख नहीं सकते। डी, चाइल्ड को हम देख सकते हैं। तो वो बन गया नाउन और वो है एक कॉमन नाउन। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी, चाइल्ड। क्वेश्चन नंबर 5, नाइफ, ह्यूज, फोर्थ, कम। इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो हम देख सकते हैं? वो है नाइफ। ए, ऑप्शन ए, नाइफ यानी चाकू, उसे हम देख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए वो हो गया नाउन या फिर कॉमन नाउन। तो आंसर इज ए, नाइफ। क्वेश्चन नंबर 6, चूज नाउन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। इसमें से उन्होंने सेंटेंसेस दिए हैं, ये सेंटेंस में से नाउन कौन सा है वो हमें देखना है और बताना है। एमी कुक्स इन द किचन। तो ऑप्शंस है एमी, कुक्स, किचन या ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी। अभी इसमें देखिए, एमी जो है ये एक लड़की है। कुक्स इन द किचन, किचन भी हम देख सकते हैं और एमी को भी हम देख सकते हैं, ठीक है। तो दोनों हो गए नाउन। सो इसलिए करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड सी। तो बच्चों, जब कभी भी ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। ये सोच के कि एमी तो लड़की का नाउन है तो वो आंसर हो जाएगा और वो कॉमन नाउन हो जाएगा और हम उसे टिक कर देंगे, ऐसा होना नहीं चाहिए। ओके, तो आपको सारे ऑप्शंस पढ़ने हैं और फिर ही आंसर करना है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो गया डी, बोथ ए एंड सी। तो वही आपका करेक्ट आंसर है। द लायन स्लीप्स क्वाइटली। ओके, तो बताइए इसमें से करेक्ट नाउन कौन सा है? द लायन स्लीप्स क्वाइटली। तो लायन, द लायन स्लीप्स क्वाइटली, तो इसमें एक ही ऐसी चीज है जो हम देख सकते हैं, वो है लायन। तो वही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द किटन इज प्लेइंग आउटसाइड। तो बताइए इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो हम देख सकते हैं जो नाउन होगा? किटन यानी क्या? बिल्ली की बच्ची। ओके, तो यही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, किटन। द टीचर मेड अ पेपर बोट फॉर द चिल्ड्रन। अभी इसमें से आपको बताना है नाउन कौन सा है। तो ये यही कैटेगरी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 का। इसमें देखिए कितने नाउन्स है। टीचर, पेपर,
बोट, चिल्ड्रन। ठीक है, तो ये सारे ऐसे चीजें हैं जो हम देख सकते हैं, इसलिए सारे नाउन हैं, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज यानी क्या, इनमें से सारे। ठीक है, तो ए भी है, बी भी है और सी भी, इसलिए करेक्ट आंसर है डी, ऑल ऑफ दीज। तो इसको आप टिक मार्क करेंगे। ओके, अभी आते हैं 10th क्वेश्चन पे। द सन इज हॉट टुडे। तो इसमें से ऐसी कौन सी चीज है जो हम देख सकते हैं जो नाउन होगा? आंसर है सन, ऑप्शन ए, जो कि करेक्ट है। ठीक है, अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। डायरेक्शंस क्या दिए गए हैं? टेक हेल्प ऑफ द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स विथ नाउन्स। तो यहाँ पे नीचे में उन्होंने पिक्चर दिया है, उसको देख के हमें क्वेश्चंस आंसर करने हैं। द डैश रैन अक्रॉस द स्ट्रीट। ओके, तो स्ट्रीट पे कौन भाग रहा है? कुत्ता, तो आंसर होगा डॉग। अभी यहाँ पे इन्होंने ऑप्शंस क्यों नहीं दिए हैं मुझे पता नहीं, लेकिन आपको एग्जाम्स में ऑप्शंस दिए जाएंगे, तो उसका करेक्ट आंसर रहेगा डॉग। ओके, तो डॉग विल बी द आंसर। द डैश गेव मी अ मेडिसिन। ठीक है, तो ये देखो पेशेंट है जो थोड़ा सा अकड़ के बैठा हुआ है, पता नहीं क्यों, और उसके सामने है डॉक्टर जो उसकी पीठ ठीक कर रहा है। ठीक है, द डैश गिव मी अ मेडिसिन, तो आंसर होगा डॉक्टर। ठीक है, तो डॉक्टर हो जाएगा नाउन, यहाँ पे डॉग हो गया नाउन। माई ब्रदर इज ईटिंग अ डैश। तो ये देखिए, एक लड़का है जो एक किसी का ब्रदर है, वो कुछ तो भी खा रहा है, वो एक फ्रूट है जो कि मुझे मैंगो लग रहा है, तो उसका आंसर होगा माई ब्रदर इज ईटिंग अ मैंगो। ठीक है, आई सॉ अ बिग डैश इन माई गार्डन। तो ये गार्डन है, इसमें देखो ये सांप घूम रहा है, तो हमारा आंसर होगा आई सॉ अ बिग स्नेक, जो कि सांप होता है इंग्लिश में। ठीक है, किड्स आर प्लेइंग इन द पार्क या ग्राउंड, कुछ भी हो सकता है। तो जो ऑप्शन आपको आएगा एग्जाम में वो आपको करेक्टली आंसर करना पड़ेगा। तो इस केस में ये जो है एक गार्डन है, तो 15 का करेक्ट आंसर होगा किड्स आर प्लेइंग इन द गार्डन। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शंस टू कंप्लीट द सेंटेंस। अ डैश ऑफ सिंगर्स परफॉर्म्ड इन द स्कूल। ठीक है, तो ये भी एक कलेक्टिव नाउन के एग्जांपल्स है जिसके ऊपर आपकी टेस्ट हो रही है। ठीक है, अ डैश ऑफ सिंगर्स, तो इसको क्या बोलेंगे? हमेशा हमने पढ़ा था सिंगर्स का हमेशा कॉयर होता है। ठीक है, तो अ कॉयर ऑफ सिंगर्स, तो ये है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है बच्चों, ये आपको बाय हार्ट ही करना है, ये आपको लर्न करना है। एक सिंगर्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? कॉयर, CHOIR। ओके, अ डैश ऑफ वुल्व्स रैन इनटू द जंगल। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा बताइए? इसका है आंसर ए, अ पैक ऑफ वुल्व्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लर्न ही करना है बच्चों, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, ये बस आपको पता रहना चाहिए, ये आपको बाय हार्ट होना चाहिए। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। आई सॉ अ डैश ऑफ बीज इन द गार्डन, तो ये हमने पढ़ा था वीडियो नंबर 1 में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है सी, अ स्वान ऑफ बीज, ऑप्शन सी। ठीक है, मदर गिफ्टेड मी अ डैश ऑफ पर्ल्स। तो बताइए, सोचिए इसका आंसर क्या हो सकता है? ये हो सकता है अ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, क्योंकि पर्ल्स जो है, पर्ल्स यानी क्या? पर्ल्स होते हैं मोती। ठीक है, मोती कैसे? ऐसे धागे धागे के अंदर बंधे हुए रहते हैं। ठीक है, तो धागा यानी क्या होता है? स्ट्रिंग। ठीक है, तो स्ट्रिंग के धागे के अंदर होते हैं मोती, तो धागा हो गया स्ट्रिंग, मोती हो गए पर्ल्स। ठीक है, तो इसका आंसर है स्ट्रिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। एन स्लैश अ डैश ऑफ एंड्स गैदर्ड अराउंड द लेफ्ट ओवर स्वीट। ठीक है, तो इसका आंसर है ए, आर्मी। ठीक है, आर्मी के ग्रुप को एंड्स, यानी आर्मी एंड्स के ग्रुप को आर्मी बोलते हैं, तो हम बोलेंगे आर्मी ऑफ एंड्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 21। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। डू यू हैव डैश पेन? तो हम क्या बोलेंगे? देखो, डू यू हैव अ पेन, डू यू हैव एन पेन, डू यू हैव सम पेन, डू यू हैव मेनी पेन? तो बताइए, उन्होंने पेन सिंगुलर नाउन कहा है, पेन्स नहीं कहा है, तो मेनी नहीं आ सकता, राइट? पेन यानी एक ही है, तो इसलिए आएगा अ, डू यू हैव अ पेन। ओके, तो ऑप्शन है बी करेक्ट आंसर। हैव यू हर्ड द डैश अबाउट मिस्टर ली? तो बताइए इसमें से आंसर क्या होगा? हैव यू हर्ड द न्यूज़ेस, न्यू न्यूज, या इसमें से कुछ भी नहीं, नन ऑफ दीज?
तो हम क्या बोलेंगे, इसका करेक्ट आंसर होगा न्यूज़। ओके, क्योंकि ये न्यूवेस ऐसा कोई वर्ड ही नहीं है। न्यू यानी क्या, वो एक नाउन है ही नहीं न्यू, ठीक है, वो एक एडजेक्टिव है, वो हम पढ़ेंगे आगे के वीडियोस में। तो इसका करेक्ट आंसर है न्यूज़। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। रामास डैश आर लॉन्ग, हेयर, हेयर्स, हैरिस, हैरीज। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा, सोचिए और बताइए। रमाज हेयर आर लॉन्ग, ठीक है, हम कभी भी उसको हेयर्स ऐसे नहीं बोलेंगे। बाल, बाल को एक बाल या प्लूरल बाल ऐसा नहीं होता, बाल बाल होते हैं, ठीक है, बाल ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे हेयर ही बोलेंगे, उसको हेयर्स नहीं बोलेंगे। ऑलराइट, so question number 24, what is the time by your watch, watches, watch, none of these? What is that? आपके घड़ी के हिसाब से टाइम क्या है? हम एक ही घड़ी लगाते हैं अपने हाथ में, तो इसलिए आंसर है वॉच, ऑप्शन ए। ओके, हाउ डैश मनी डू यू हैव, हाउ मेनी मनी डू यू हैव, हाउ मच मनी डू यू हैव, हाउ सम मनी डू यू हैव, हाउ एनी मनी डू यू हैव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हाउ मच मनी डू यू हैव, ऑप्शन सी। ओके, चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ द गिवन नाउन। तो हम लोगों को एक सिंगुलर नाउन दिया गया है, उसका हमें प्लूरल फॉर्म देखना है, ठीक है। तो हमने रूल पढ़ा था यूट्यूब वीडियो नंबर 1 में, तो प्लीज़ उसमें रूल पढ़ लीजिए, देख लीजिए मेरे वीडियो नंबर 1 में। उस रूल के हिसाब से हमें इस वर्ड्स का प्लूरल फॉर्म बताना है, ठीक है। तो ब्रांच का प्लूरल फॉर्म क्या होगा, CH से एंड हो रहा है तो इसका प्लूरल फॉर्म होगा ब्रांचेस, ठीक है। चाइल्ड, D से एंड हो रहा है तो ये चाइल्ड है, इसका चाइल्ड यानी बच्चा, और इसका प्लूरल फॉर्म होगा बच्चे, जो कि इंग्लिश में हम बोलते हैं चिल्ड्रन। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। टॉय यानी क्या, खिलौना, तो इसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा, टॉयज, वाई को रिप्लेस कर दिया YS से, तो बन गया टॉयज। स्टोरी का हमने देखा था, ठीक है, वाई को हटा के IS जोड़ देंगे तो इसका प्लूरल फॉर्म हो जाएगा ऑप्शन डी, विच इज स्टोरीज, वुड बी द करेक्ट आंसर। वाइफ, इसका देखो ये FE से एंड हो रहा है तो इसका प्लूरल फॉर्म बन जाएगा VES से एंड होने वाला, तो ये बन जाएगा वाइव्स। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, समझ में आ रही है बात सबको। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 क्या है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, कॉफी इज अ और एन नाउन, ठीक है। तो ये पूछ रहे हैं कॉफी जो है ये एक प्रॉपर नाउन है या ये एक किस टाइप का नाउन है, बेसिकली ये यही पूछ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। कॉफी इज अ प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन। कॉफी को हम काउंट कर सकते हैं क्या, वो पाउडर के फॉर्म में होता है, ठीक है, तो उसको हम काउंट नहीं कर सकते क्योंकि हम बोलेंगे अ स्पून, लेकिन यहाँ पे मेजर का कुछ दिया नहीं है, यहाँ पे स्पून के बारे में कुछ दिया नहीं है, तो इसलिए ये हो गया एक अनकाउंटेबल नाउन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, आंसर है डी, ऑप्शन डी, विच इज अनकाउंटेबल। सो कॉफी इज एन अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। वी वेंट टू द डैश टू रिलैक्स, तो ऑप्शन है वी वेंट टू सेंट्रल पार्क, सेंट्रल पार्क, सेंट्रल पार्क और सेंट्रल पार्क। तो यहाँ पे देखिए ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है, सबके ऑप्शन सेम ही हैं पर उनकी स्पेलिंग देखो अलग अलग है, ठीक है। तो बेसिकली हमने वीडियो नंबर 1 में ये पढ़ा था कि अगर कोई नाउन वो प्रॉपर नाउन है या कॉमन नाउन है, उसमें अगर 2 वर्ड्स आते हैं तो दोनों वर्ड्स के जो पहला अल्फ़ाबेट होता है दोनों वर्ड्स में वो हम कैपिटल डालेंगे, ठीक है। तो बताइए ये ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें दोनों वर्ड्स का पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल में है, तो वो है ऑप्शन नंबर ए, सेंट्रल पार्क। तो यहाँ देखिए C और P दोनों कैपिटल में है, बाकी सारे ऑप्शंस में ऐसा नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन है ए। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 33, the farmer loaded many dash of fresh vegetables in the cart. The farmer loaded many boxes. तो इसका बॉक्स तो होगा नहीं क्योंकि उन्होंने many बोला है, तो बॉक्स का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, boxes। तो करेक्ट आंसर है boxes। ओके, क्वेश्चन नंबर 34, a dash of bears rested under the tree. तो इसका करेक्ट आंसर है, अगर बियर, बहुत सारे बियर्स अगर एक साथ होते हैं तो उनको बोला जाता है स्लॉथ। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है स्लॉथ। ऑलराइट, द रूम वॉज फिल्ड विथ
डैश आफ्टर द जोक। तो इसका करेक्ट आंसर है लाफ्टर। ओके, अभी आखिरी के 5 क्वेश्चंस बचे हैं, वो हम देख लेंगे। व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ वुल्फ। अब ये नाउन देखिए एफ से एंड हो रहा है, ठीक है, तो इसका प्लूरल फॉर्म होगा वुल्व्स, ऑप्शन सी। व्हाट इज द मैस्कुलाइन जेंडर ऑफ सिस्टर, यानी सिस्टर होती है बहन, उसका मैस्कुलाइन मीन्स उसका मेल जेंडर, तो वो होता है बहन की कौन होती है, बहन का भाई होता है, ठीक है, तो भाई को हम बोलते हैं ब्रदर। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द डे बिफोर टुडे कॉल्ड। टुडे यानी आज, डे बिफोर टुडे यानी आज जो दिन है उसके पहले जो दिन हुआ उसे हम क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं येस्टरडे। सो करेक्ट आंसर इज बी। व्हाट डू यू कॉल येस्टरडे यानी वो होता है कल। ओके, व्हाट डू यू कॉल अ पर्सन हु मेक्स थिंग्स फ्रॉम वुड। ऐसे पर्सन, ऐसे आदमी को क्या बोलते हैं जो कुछ चीजें बनाता है लकड़ियों से, वुड से, ठीक है, वो कौन है, ड्राइवर होता है क्या, ज्वेलर होता है, पेंटर होता है, या कौन होता है, कारपेंटर होता है। जी हाँ, करेक्ट ऑप्शन इज डी, कारपेंटर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइंड वर्ड। अंडरलाइन वर्ड क्या है वो पूछा है इन्होंने। शमा हैज जॉइंड आवर स्कूल्स बैंड, ठीक है, तो ये पूछते हैं ये बैंड जो अंडरलाइन वर्ड है वो क्या है, प्रोनाउन है, वर्ब है, नाउन है, एडवर्ब है। तो ऑब्वियसली बैंड यानी ये एक नाउन ही है क्योंकि ये नाम है, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पे हम देखेंगे प्रोनाउंस। ओके, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।